हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो देखिए यहाँ पे जो DFCCIL 2023 की रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे करंट अफेयर कराने के लिए, करंट अफेयर्स ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जो टोटल 10 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा CBT फर्स्ट में, जो कि सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। उसमें करंट अफेयर से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और जो 24 नंबर का आपसे पूछा जाएगा CBT सेकंड में, केवल ये जो CBT सेकंड है ये केवल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD वालों के लिए है। तो यहाँ भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो अभी प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं वहाँ पे मिले हैं ऐसे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर के भी थे। तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स को भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी पहली क्लास है। और यहाँ पे हम लोग ये सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। जो करंट अफेयर्स आपका है या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे DFCCIL से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। तो आप सारे के सारे लोग इसको देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच से या किसी भी ट्रेड से अप्लाई किए हैं, राइट। तो चलिए फिर देखते हैं कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं रेलवे एंड DFCCIL में, राइट। तो मूव करते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, और ये जो क्वेश्चन है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेंगे। तो आपको जिसमें भी अच्छा लगे आप उसमें प्रेफर कर सकते हो, राइट। तो पहला क्वेश्चन है कि विच मेट्रो सर्विस इन इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पेपर टिकट्स विथ QR कोड्स। भारत में किस मेट्रो सेवा ने QR कोड के साथ पेपर टिकट पेश किया है? तो ऑप्शंस जो आपके सामने हैं, कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो या फिर बेंगलुरु मेट्रो। तो कौन सा ऐसा मेट्रो सर्विस है जिसने पेपर टिकट्स विथ QR कोड को इंट्रोड्यूस किया है? तो जो लोग दिल्ली में रहते होंगे, जो दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रहे होंगे, उनको पता होगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो दिल्ली मेट्रो सर्विस ने इंट्रोड्यूस किया है पेपर टिकट्स विथ QR कोड्स, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के यात्रियों के लिए QR कोड पेपर टिकट लॉन्च किया है। नई सुविधा शुरू हो गई है और अब यात्री मेट्रो से यात्रा के दौरान QR कोड आधारित पेपर टिकट का उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यहाँ पे? तो जिस स्टेशन से आप अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं उस स्टेशन से जो टिकट वेडिंग मशीन होती है, ऑटोमेटिक टिकट वेडिंग मशीन आपने देखा होगा, या कस्टमर केयर काउंटर से QR आधारित पेपर टिकट नॉन रिफंडेबल जो कि होता है उसको खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद आपको 60 मिनट के भीतर प्रवेश द्वार पर टिकट पर लगे QR कोड को स्कैन करना होता है। जिस स्टेशन से आपने टिकट खरीदा था उसके अलावा आप किसी अन्य स्टेशन से प्रवेश नहीं कर सकते हो, और 60 ही मिनट का आपके पास टाइम होता है। अगर स्कैन नहीं किया तो यह इनवैलिड हो जाएगा, राइट। और जब भी आप जहाँ पे पहुँच जाओगे उसके बाद जो आपका एग्जिट गेट होता है वहाँ पे फिर से आपको टिकट का स्कैन करना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो दिल्ली मेट्रो ने आपको सर्विस ये स्टार्ट कर दी है, QR कोड आधारित पेपर टिकट्स। तो यहाँ पे दिल्ली मेट्रो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्टेट्स 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड मार्च 2023। किस राज्य का 100% रेलवे विद्युतीकरण कार्य मार्च 2023 को पूरा कर लिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिहार, असम, केरला या फिर हरियाणा। तो देखिए 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है, ठीक है। यहाँ पे पहला वो राज्य बना है। एक्चुअली अब धीरे धीरे तो काफ़ी सारे स्टेट पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये वो राज्य है जो कि पहला राज्य बन गया है 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाला। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, हरियाणा, ठीक है, डी। ये आपका ऐसा राज्य है, पहला राज्य बन गया है 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाला। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में हरियाणा राज्य में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, और इस उपलब्धि के साथ हरियाणा 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया, ठीक है, पहला राज्य। और विद्युतीकरण परियोजना में हरियाणा में टोटल 1701 मार्ग किलोमीटर के मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क को शामिल किया गया है, ठीक है। जबकि आप जानते हो ब्रॉड गेज ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है अपने इंडिया में, 70% से भी अधिक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हरियाणा पहला स्टेट बन गया है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का करने वाला, राइट। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि द सेंट्रल रेलवे हैज़ अचीव्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स ब्रॉड गेज नेटवर्क ऑफ हाउ मैनी किलोमीटर्स। मध्य रेलवे ने कितने किलोमीटर के अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? तो ये सब चीज़ें देखिए 2023 की हैं, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो भी हो उसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा आपका डेटा टाइप का है। आपको यहाँ से डेटा पूछा है तो एक बार बस रीडिंग मार लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आए तो आपको बस क्लिक कर जाए, राइट। सो मध्य रेलवे की बात कर रहा है, सेंट्रल रेलवे की, कि कितने किलोमीटर अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क, अगेन ब्रॉड गेज नेटवर्क का केवल यहाँ बात कर रहा है, ठीक है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा 70% से अधिक ब्रॉड गेज ही यूज़ किया जाता है। गेज मैंने आपको बताया है क्या होता है, जो दो पटरियों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, ठीक है, मिनिमम लेंथ होता है ये, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। तो ब्रॉड गेज की बात कर रहा है नेटवर्क की, 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। तो कितने किलोमीटर मध्य रेलवे की बात कर रहा है, तो ये आपका 3825 किलोमीटर। अगर हम बात करें तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो मध्य रेलवे है
3825 किलोमीटर अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है, राइट। 2023 तक की बात है ये। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मध्य रेलवे ने 3825 किलोमीटर के अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप 5.204 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट की वार्षिक कमी आई है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, आप इसको याद रखना कि इसने जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया अपना ब्रॉड गेज का, इसकी वजह से 5.2 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट की वार्षिक कमी आई है। अगर कार्बन फुटप्रिंट के बारे में जानना है तो आप ऐसे भी सर्च करके देख सकते हो, बट जितना मैंने पढ़ा, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब कि आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो अपने दैनिक जीवन में, जैसे कि आप मोटरसाइकिल वगैरह जो भी यूज़ करते हो, या फिर आप फ्यूल वगैरह जो भी जलाते हो, ठीक है, या फिर इंडस्ट्री वगैरह की बात कर लो, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह की बात कर लो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें आप यूज़ करते हो जो रेलवे में, जैसे पहले लोकोमोटिव जो थी वो डीजल लोकोमोटिव होती थी या फिर कोयले से चलती थी, लेकिन अब इनका इलेक्ट्रिफिकेशन जब किया जा रहा है तो जो कार्बन इमिशन है उसमें काफ़ी कमी आ रही है, ठीक है। वहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि 100% जब यहाँ पे विद्युतीकरण हो गया 3825 किलोमीटर का, तो यहाँ पे जो 5.20 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट की वार्षिक कमी आएगी, ठीक है। और इससे क्या होगा कि इससे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस कदम से हर साल इतने लाख टन कार्बन फुटप्रिंट कम करने की मदद मिलती है और साथ ही 1670 करोड़ रुपए की बचत होती है, ठीक है। और ये 23 फरवरी 2023 तक ये पूरा हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे 3825 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेट्रो बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू एक्सेप्ट ई-रूपी फॉर पार्किंग फ़ी। तो पार्किंग फ़ी यहाँ पे बात कर रहा है, पार्किंग शुल्क के लिए ई-रुपया स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन सा बन गया है। तो बताइए यहाँ पे, दिल्ली मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, मुंबई मेट्रो या फिर हैदराबाद मेट्रो, कौन सा मेट्रो ऐसा बन गया है जो ई-रुपी एक्सेप्ट करने वाला, मतलब पार्किंग के लिए, ठीक है, पार्किंग फ़ीस के लिए ई-रुपी एक्सेप्ट करने वाला पहला मेट्रो बन गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका कोच्चि मेट्रो, ठीक है, कोच्चि मेट्रो। आप कहोगे ई-रुपी तो ऐसे तो सबको ही लेता है, ई-रुपी का मतलब डिजिटल ही होना चाहिए, डिजिटल रुपया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये बिल्कुल उससे अलग है। जो आप यहाँ पे यूपीआई करते हो ना, यूपीआई ट्रांजैक्शन या फिर ऑनलाइन पेमेंट, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी, तो उसकी बात नहीं है यहाँ पे, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, CBDC, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसको कह रहा है बढ़ावा देने की एक पहल में कोच्चि मेट्रो ने अपने पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल मुद्रा, ई-रुपया जिसको बोलते हैं, स्वीकार करना शुरू कर दिया है। कार्यक्रम का उद्घाटन शुक्रवार 10 मार्च देखिए 2023 को थाईकुंडम में पार्किंग सुविधा में किया गया था। तो 10 मार्च 2023 आपको याद रखना है, कोच्चि मेट्रो याद करना है कि कोच्चि मेट्रो ने इसका स्टार्टिंग किया है, ई-रुपी एक्सेप्ट करना पार्किंग के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बोला, ये आपका यूपीआई की तरह नहीं होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कुछ इस तरीके का। हालांकि इसको भी आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हो, ठीक है, मोबाइल से ही करोगे जो आप यहाँ पे, तो जैसे आप अपनी जेब से पैसे निकाल करके किसी दूसरे को देते हो, वो यहाँ पे भी है, क्योंकि आप अपने जेब से पैसे निकाल कर दूसरे को देते हो तो आपके जेब से यहाँ तक ये चला गया, ठीक है। अब यूपीआई में क्या होता है, यूपीआई में जब आप ट्रांजैक्शन करते हो किसी एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में, तो वो चला तो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर स्टेट बैंक है और यहाँ पे आपका पंजाब नेशनल बैंक है, तो स्टेट बैंक से पंजाब नेशनल बैंक के दूसरे अकाउंट में तुरंत चला जाता है, वो तो है। बट जो यहाँ पे टोटल ट्रांजैक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होने में 2 से 3 दिन लगता है, ठीक है, अगर आप बैंक वाइज देखोगे तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी थोड़ी अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ये भी आपकी मोबाइल के थ्रू ही होते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है। जैसे 10 रुपया है, वैसे ही 20 रुपया, 30 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया ऐसे भी होता है। इसमें भी कुछ कैटेगरी बटी हुई है, एक जनरल टाइप होता है, एक होल सेल टाइप होता है। मैंने इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस हल्का फुल्का जो भी मुझे जानकारी मिला उससे मैं बता रहा हूँ। तो ये इससे अलग है, जैसा आप यूपीआई करते हो, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ई-रुपी एक्सेप्ट करने वाला जो पहला मेट्रो बना है वो कोच्चि मेट्रो बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चर्च गेट रेलवे स्टेशन इन विच सिटी इज़ नाउ बी नोन एज द फर्स्ट इंडियन RBI गवर्नर CD देशमुख। किस शहर के चर्च गेट रेलवे स्टेशन को अब पहले भारतीय RBI गवर्नर CD देशमुख के नाम से जाना जाता है। तो पहले RBI गवर्नर CD देशमुख के नाम से जाना जाएगा चर्च गेट रेलवे स्टेशन को। बट ये पूछ रहा है कि किस शहर में है, सब कुछ तो इसने बता ही दिया है, बस ये पूछ रहा है किस शहर में है चर्च गेट। तो आपको चर्च गेट का नाम सुनते ही ये पता चल जाएगा कि ये किसी का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है, तो वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर, तो मुंबई, ठीक है, मुंबई में है। दो जगह है, मतलब 2 रेलवे जोन का ये हेडक्वार्टर है मुंबई। एक तो आपका सेंट्रल का, एक आपका वेस्टर्न रेलवे का, ठीक है, पश्चिमी रेलवे का मुंबई के चर्च गेट में है। और इसका नाम अब बदल करके क्या होने वाला है, फर्स्ट जो भारतीय RBI गवर्नर हैं CD देशमुख के नाम पर होने वाला है। तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर है। किस शहर में है ये, तो मुंबई में है।
राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे तो मुंबई में जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसका नाम जल्द ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख मतलब चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। स्टेशन का नाम चिंतामनराव देशमुख स्टेशन होगा। एक नाथ शिंदे के तहत शिवसेना की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें मांग की गई कि मुंबई में चर्च गेट ट्रेन स्टेशन का नाम आरबीआई के पूर्व गवर्नर और वित्त मंत्री सीडी देशमुख के नाम पर रखा जाए। कौन है सीडी देशमुख? तो ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं पहले, और सीडी देशमुख का जन्म 14 जनवरी 1896 को हुआ था, ठीक है। और ये आपके पहले क्या रह चुके हैं? आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मुंबई करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट डिड द इंडियन रेलवेज रिसेंटली कंप्लीटेड द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल ब्रॉड गेज रूट्स? भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण पूरा किया है? तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इससे पहले हरियाणा वाला, तो वहाँ पे था कि सभी गेज की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे केवल ब्रॉड गेज की बात कर रहा है अगेन कि किस राज्य ने हाल ही में ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण पूरा किया, ठीक है। क्योंकि हरियाणा में अगर बात करें तो वहाँ पे मीटर गेज हो या फिर स्टैंडर्ड गेज जो भी सब अर्बन एरियाज़ में यूज होते हैं सबका वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका था। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि इस राज्य में सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण पूरा किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जो करेक्ट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो भारतीय रेलवे ने रेलवे विद्युतीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर 21 फरवरी 2023 हासिल किया। उत्तर पूर्व रेलवे में सुभागपुर पचपेरवा ब्रॉड गेज बीजी मार्ग के विद्युतीकरण के पूरा होने के साथ भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश में सभी ब्रॉड गेज मतलब बीजी का मतलब यहाँ पे ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, ठीक है। तो ये लास्ट था इनका, ठीक है, सुभागपुर पचपेरवा ब्रॉड गेज, ठीक है, ये इनका लास्ट था। यहाँ का उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इससे क्षेत्र में रेल संपर्क में सुधार होगा और क्षेत्रों में ट्रेनों की गति में सुधार होगा। इस उपलब्धि के साथ क्या हुआ कि भारतीय रेलवे ने 6 जोनल रेलवे मतलब कि जो उत्तर प्रदेश जिनके दायरे में आते थे, अर्थात ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इन सब के बीजी मार्गों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ब्रॉड गेज की बात करें तो इन रेलवे जोन में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सारे के सारे जितने भी ब्रॉड गेज, यहाँ पे यूपी में जितने भी ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक थे उनका इलेक्ट्रिफिकेशन 21 फरवरी 2023 तक पूरा हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच मेट्रो लॉन्च्ड 18 Feb 2023 फर्स्ट एवर ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन, ठीक है। किस मेट्रो ने 18 फरवरी 2023 पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू की है? तो ऑप्शंस आपके सामने है, हैदराबाद मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, मुंबई मेट्रो या फिर दिल्ली मेट्रो। ये क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो अभी इन्होंने ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया है ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, ठीक है, स्वदेशी है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आत्मनिर्भर पहल के तहत बनाया गया भारत की पहली जो स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली है, जिसको हम IATS बोलते हैं, ठीक है, स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण, ठीक है, IATS अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन। तो दिल्ली मेट्रो पर ये तैनात है, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि जितने भी सिग्नलिंग सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, जितने भी सिग्नलिंग सिस्टम है उनको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। और इससे पहले क्या होता था कि ये चीज़ें जितने भी मशीन वगैरह थी ये विदेशों से मंगाए जाते थे, विदेशों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब की बार पहली बार दिल्ली में ये चीज़ भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित, ठीक है, ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली मतलब IATS को लॉन्च किया गया है। इस उपलब्धि के साथ अगर हम बात करें तो भारत ने कुछ देशों की विशिष्ट सूची में छठे देश के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है, ठीक है। मतलब इससे पहले कुछ विशिष्ट ही ऐसे देश थे जिनके पास ये अपना ATS सिस्टम है। अगर हम बात करें तो इसका उद्घाटन और परिचालन नियंत्रण केंद्र जो है वो SEC शास्त्री पार्क में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में जो सचिव हैं मनोज जोशी और दिल्ली मेट्रो के प्रबंधक जो विकास कुमार है उन्होंने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा और ये कब हुआ था उसकी बात करें हम लोग तो 18 फरवरी 2023, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, PM नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ हाउ मेनी न्यू वंदे भारत ट्रेन्स फ्रॉम मुंबई ऑन 10 Feb 2023। PM नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी 2023 को मुंबई से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो यहाँ पे देखिए जो नई वंदे भारत ट्रेन है यहाँ पे पूछ रहा है 10 फरवरी 2023 को मुंबई से पूछ रहा है कि कितने नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है,
2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई मुंबई से। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 10 फरवरी 2023 की बात है ये, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 10 फरवरी 2023 को मुंबई सोलापुर पहला और दूसरा मुंबई साईनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत, इसके बारे में मैंने प्रैक्टिस सेट में काफ़ी अच्छे से बताया है, जिसको T18 नाम से जाना जाता है। इंजन लेस है ये, ठीक है, इसमें इंजन नहीं होता है। और अगर हम बात करें तो इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। और 2 ट्रेनों के चालू होने से मुंबई से चलने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस, इनके ट्रेनों की संख्या बढ़कर के 3 हो जाएगी। इससे पहले भी एक थी। और अगर हम बात करें तो अपने देश में टोटल इसकी संख्या जो है वो 10 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो टोटल 10 ट्रेनें हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। और अगर मैं बताऊं आपको तो 15 अगस्त 2023 तक ऐसा बोला गया है कि जो अपने देश में टोटल 30 से 35 वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने लगेंगी। बट अभी ये बोला गया है, देखते हैं होता है या नहीं होता है, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने वाला, तो ऑप्शंस जो आपके सामने है जापान, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया। जापान देख करके आप करेक्ट मार दोगे, बट यहाँ पे बोला है एशिया, ठीक है। तो अब एशिया बोल दिया तब तो आपको पता ही चल गया, इंडिया तो है नहीं। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है करेक्ट, चाइना, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे तो चीन की CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन अर्बन ट्रेन का अनावरण किया, जो एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, राइट। हाइड्रोजन ट्रेन की अधिकतम जो गति है वो 160 किमी प्रति घंटा है और ईंधन भरने के बिना परिचालन सीमा कितना है, 600 किलोमीटर है। 1175 किलोमीटर का रिकॉर्ड इस सितंबर जर्मनी में एल्स्टॉम की, ठीक है, कोराडिया आइलिंट सीरियल ट्रेन द्वारा स्थापित किया गया है। दूसरी ओर भारत भी अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन बनाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। रेल मंत्री अगर अश्विनी वैष्णव द्वारा दिए गए विभिन्न बयानों के अनुसार अगर बात करें तो भारत को 2023 तक अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने की संभावना है, राइट। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन संचालित करने वाला, लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना वो कौन सा है, चाइना। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टू बिकम ऑपरेशन बाय। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन द्वारा किया जाएगा। तो अंडर वाटर मेट्रो का संचालन कब तक किया जाना है, मार्च 2023, दिसंबर 2023, सितंबर 2023 या मई 2025। तो दिसंबर 2023 तक हो सकता है कि आपको पहली अंडर वाटर मेट्रो देखने को मिल जाए, ठीक है, दिसंबर 2023 तक। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन KMRC, जब भी मेट्रो का नाम आता है तो कोलकाता पहले आपके जुबान पे आता है, क्योंकि यहीं से आपके मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी। 30 दिसंबर 2022 को ऐसा बोला गया है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है, राइट। शैलेश कुमार, महाप्रबंधक सिविल KMRC कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा, चल रही अंडर वाटर टनल परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की संभावना है। कुछ पुनर्वास कार्य प्रक्रिया में है और अन्य मुद्दे अंडर वाटर मेट्रो परियोजना को पूरा करने में देरी कर रहे हैं। मतलब 2023 तक इन्होंने बताया है कि लगभग ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे दिसंबर 2023 तक आपका पहला अंडर वाटर मेट्रो देखने को मिल सकता है, राइट। सो यहीं तक करते हैं, 10 ही क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मुझे पहले एक बार पढ़ना होता है, देखना होता है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो बाकी ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग करते रहेंगे, राइट। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।